हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज देख रहे हैं नंबर सिस्टम और इसमें कुछ डिफिनेशन है इसके और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या हुआ, होल नंबर क्या हुआ, इंटीजर्स क्या हैं। तो ये सबों के डिफिनेशन और ये क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, किससे हम ये नंबर कहेंगे, इसके बारे में सबों को जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए एक विशेष नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट से उसको दर्शाया जाता है और प्रत्येक डिजिट का एक निश्चित बेस होता है, आधार होता है। चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं काउंटिंग नंबर मतलब इससे हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट हम करते जाएंगे। ये इंडलेस है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, तो द नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, आगे बढ़ते जाइए। ये हो गया, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या हुआ? तो नेचुरल नंबर जो हुआ 1 से लेके जो काउंटिंग करते गए, इसमें सिर्फ पहले हम लोग जीरो जोड़ देंगे। तो जैसे जीरो जोड़ देंगे तो 0 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका होल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से लेके आगे चला, लेकिन होल नंबर क्या होगा? उसमें सिर्फ हम लोग जीरो जोड़ देंगे एक्स्ट्रा में। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 जितना भी होते जाए तो वो आपका हो गया होल नंबर। यही डिफरेंस है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हुआ? आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करते थे? एक लाइन देते हैं और इसको मिडल में हम लोग जीरो लिख देते हैं और उसके बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। और जीरो के पहले क्या करते हैं हम लोग? -1 -2 -3, इस तरह से आगे और पीछे ये बढ़ते जाता है। जीरो के पहले जितने भी डिजिट आएंगे सबों को हम लोग माइनस में काउंट करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाइए। और जीरो के बाद 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। तो इंटीजर्स क्या हुआ? तो जितने भी इसमें नंबर आ गए, चाहे जीरो हो, चाहे 1 2 3 4 हो, चाहे फिर -1 -2 -3 हो, सबों को इसमें हम लोग जोड़ते हैं, वो आपके इंटीजर्स हुए। तो क्या हुआ? द इंटीजर्स आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स consisting of the natural numbers, their additive inverses and जीरो। चाहे जीरो होगा, इसका 1 2 3 4 होगा और साथ में -1 2 3 4 -5 -6 -7 जितना भी ये नंबर आ गए, ये सभी इंटीजर्स कहलाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर में एक आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या हुआ? तो इवन नंबर्स क्या हुआ? एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। तो इवन नंबर किसको कहेंगे हम लोग? जिसमें कि 2 से आसानी से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। जैसे क्या हुआ कि हम लोग लेते हैं 6। अब 6 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 2 3 जा 6, यहां क्या बचा? रिमाइंडर में 0। तो ये हुआ आपका, समझ लीजिए कि ये 6 जो है, ये 6 क्या हो गया? आपका इवन नंबर हो गया। 10, तो 2 5 जा 10, 12, 2 6 जा 12। लेकिन 13 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 को 2 से डिवाइड होगा? वो नहीं होगा, इसीलिए वो ऑड हो जाएगा। तो इवन नंबर्स क्या हुआ? एनी नंबर्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर। 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर हुए। देखिए यहां पर आपको हम लोग 1 से 100 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो यहां दिया गया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 जितने भी यहां नंबर आप देख रहे हैं, ये सब क्या हैं? इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर क्या हुआ? जिसको हम लोग 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 2 से भाग देने पर वो पूर्ण रूप से कट जाए या फिर रिमाइंडर जो है वो 0 बचे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ऑड नंबर में।
तो ऑड नंबर क्या हुआ? ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इवनली। द एग्जांपल्स आर 1, 3, 5, 7। तो इस वह नंबर जिसमें कि 2 से डिवाइड, जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो। ये 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 2 भागों में ये नहीं बटेगा। ये हुए आपके ऑड नंबर। और 1 से 100 तक में जो ऑड नंबर हैं वो यहाँ आपके दिए हुए हैं। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब क्या हुए आपके जितने भी हैं ये ऑड नंबर हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में, फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर होता क्यों है? क्योंकि तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर पढ़ने के लिए हमको फैक्टर की जानकारी आवश्यक है। देखिए फैक्टर कुछ होता नहीं है, इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स गिव्स ए प्रोडक्ट। मतलब जब 2 होल नंबर को कोई भी 2 नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट होता है वही है। ठीक है, तो इसमें जिसको जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, जो होल नंबर को मल्टीप्लाई किए वो उसका फैक्टर्स हुआ। जैसे यहां देख लीजिए, इस एग्जांपल से आप समझ जाइएगा। यहां 2 दिया हुआ है, ये देख लीजिए 2 दिया हुआ है, और यहां 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होल नंबर हुआ 2 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8, यहां 8 हो गया, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो 2 और 4 जो हुआ वो 8 का फैक्टर हुआ। ठीक है, इसे हम लोग मान लिया जाए, हम लोग करते हैं 9 इंटू 2 बराबर 18। तो ये 9 और 2 जो है वो 18 का फैक्टर हुआ। और फैक्टर के बारे में हम लोग इसके बाद एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को और समझाएंगे। लेकिन पहले आप बेसिक चीज जान लीजिए फैक्टर का क्या हुआ कि जो होल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट का वो मल्टीप्लाई जिसको किए वो उसका फैक्टर्स हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर क्या हुआ? प्राइम नंबर्स आर नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक देमसेल्फ वो अपने आप होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल लीजिए, अब जैसे हम लोग 5 लेते हैं या फिर 2 लीजिए, तो 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, अब 2 हुआ 1 और 1 हुआ 1, यही 2 फैक्टर है 2 का, और दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं। 3 का भी क्या होगा? 3 और 1 होगा। 5 का क्या होगा? 5 1 जा 5 होगा। 7 का क्या होगा? 7 1 जा 7। क्योंकि किसी भी टेबल में ये किसी को मल्टीप्लाई करने पर 5 7 11 ये सब नहीं आएगा। तो जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 होगा और जो वो डिजिट है वो अपने आप में 1, तो यही 2 जो फैक्टर होगा वही हुआ आपका प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखिए को प्राइम नंबर क्या हुआ, ध्यान दीजिए। तो ए को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स व्हिच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो होगा सिर्फ 1 होगा और दूसरा कुछ नहीं। जैसे देखिए यहां पर 6 है, तो 6 में देखिए 1 6 का एक फैक्टर है। 2 टेबल में 3 बार में 6 है, इसका मतलब 2 भी फैक्टर हुआ 6 का। 3 2 जा 6, ये भी 3 भी हुआ 6 का फैक्टर, और 6 1 जा 6, ये भी 6 का फैक्टर हुआ। अब 35 का लेते हैं हम लोग। 1 तो होगा ही, 5 हो जाएगा, नहीं 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 35 अपने आप में। अब देखिए दोनों में से 1 जो है ये कॉमन है, सिर्फ 1, और कोई मिल रहा है इधर, देख रहे हैं कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 6 और 35 का जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? 1 हुआ। तो वही हुआ को प्राइम नंबर। मतलब ये को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स व्हिच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम नंबर वह नंबर हुआ जो कि जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 6 और 35 का क्या हो गया? 1 हो गया। इसलिए 6 और 35 जो है वो क्या हो गए? को प्राइम हो गए। अब एक आता है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन।  2 ट्विन प्राइम नंबर, जिसका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 2 और 2 का डिफरेंस 4 है, 4 और 2 का डिफरेंस 6 है, 6 और 2 का डिफरेंस 8 है, 8 और 2 का डिफरेंस 12 है, 12 और 2 का डिफरेंस 16 है, 16 और 2 का डिफरेंस 24 है, 24 और 2 का डिफरेंस 26 है, 26 और 2 का डिफरेंस 28 है, 28 और 2 का डिफरेंस 29 है, 29 और 2 का डिफरेंस 30 है, 30 और 2 का डिफरेंस 31 है, 31 और 2 का डिफरेंस 32 है, 32 और 2 का डिफरेंस 33 है, 33 और 2 का डिफरेंस 34 है, 34 और 2 का डिफरेंस 35 है, 35 और 2 का डिफरेंस 36 है, 36 और 2 का डिफरेंस 37 है, 37 और 2 का डिफरेंस 38 है, 38 और 2 का डिफरेंस 39 है, 39 और 2
3 और 5, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हुआ 3 और 5, ये किसी से और से नहीं कटेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। 11 और 13, तो 11 हुआ, 12 13, देखिए 2 डिफरेंस है, 3 5 के बीच में 3 5 डिफरेंस है, तो ये इसका क्या हुआ, ट्विन प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर होता है जिस नंबर का, उससे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसे कि 6 का कितना फैक्टर हुआ, तो 1 हुआ, 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर है। 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 1 जा 6 होगा, 2 3 जा 6, 4 टेबल में 6 नहीं है, इसलिए इसका मतलब 4 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 दिए, 3 2 जा 6 2 है, और 6 1 जा 6, इसका मतलब 6 का जो है 1 2 3 6, ये 4 इसके फैक्टर हुए। अब 12 देखिए, तो 12 किस किस टेबल में आएगा, 1 टेबल में आएगा, 2 टेबल में 2 6 जा 12, 3 में आएगा, नहीं 3 4 जा 12, 4 में आएगा, 4 3 जा 12, और 12 1 जा 12। तो ये 12 जो है वो 1 2 3 4 और 12, ये इसके 5 फैक्टर हुए। तो जिसके कि 2 से अधिक फैक्टर होंगे उसको हम लोग कंपोजिट कहेंगे, और जिसका 2 फैक्टर होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ बताए ना आप लोगों को, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर होता है, और जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, और किस नंबर को कैसे क्या हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में आप लोग को हम बताए, अब कोई आपको पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या हुआ, तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, जनरली काउंटिंग नंबर हुआ 1 2 3 4 5, लेकिन होल नंबर क्या हो गया, उसमें जैसे ही 0 ऐड कर दिए वो होल नंबर बन गया। इंटीजर्स क्या हुए, इंटीजर्स क्या हुए, 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4, वो इंटीजर्स हो गया। फिर आगे हम लोग इवन नंबर पढ़े, इवन नंबर में क्या हुआ, जो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग इवन नंबर कहे, और ऑड नंबर किसको कहे, जो कि 2 से एग्जैक्टली 2 भागों में डिवाइड ना हो उसको हम लोग ऑड नंबर कह दिए। अब फैक्टर किसको कहे, तो क्या कहे, मल्टीप्लाई, जब हम लोग 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट का जिसको जिसको मल्टीप्लाई किए वो उसका फैक्टर हुआ, ठीक है। प्राइम नंबर किसको कहे, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, कौन कौन, एक तो 1 होगा ही, और वो नंबर अपने आप में खुद एक नंबर, जैसे 3 हुआ तो 3 का एक फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, और एक 3 हुआ, ये हुआ प्राइम नंबर। को प्राइम क्या हुआ, जो कि अगर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर हुआ। ट्विन नंबर क्या हुआ, जो कि डिफरेंस 2 का हो, 3 5 11 13, तो ये हुआ ट्विन नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जिसके उस नेचुरल नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसका क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो 2 से अधिक होता है, ठीक है। इसको इस तरह से आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो कोई भी अब जो सवाल बनेगा फैक्टर वगैरह बनाइएगा तो इस सबों का जो है हर वक्त आपको जरूरत पड़ेगा, और उस समय आपको सिर्फ बोला जाएगा ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये इंटीजर है। तो इस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अब इंटीजर का डिफिनेशन खोज रहे हैं। ओके, थैंक यू।